पेट को छोटा करना और आंतों के खाने का डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करना। अब इसका मेन इफेक्ट क्या है? इसका मेन इफेक्ट है मेटाबॉलिक इफेक्ट। सो धीरे धीरे करके वेट लॉस होता है। ये ऐसा नहीं होता कि आप थिएटर में गए, आपका ऑपरेशन हुआ और आप सडनली 130 से 150 से सीधा 80 किलो के निकल के आ गए। और इससे पहले कि वेट ज्यादा कम हो, आपकी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती है। जब तक 5-7% वेट लॉस होता है, आपकी डायबिटीज का कंट्रोल बेटर हो जाता है। सो लाइफस्टाइल पर तो हमने डिस्कस कर लिया। ऑफ कोर्स ये बहुत रियल है कि लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले हम बariatric सर्जरी पे आते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि सर्जरी क्या है, क्यों यूज़ की जाती है, और ये भी कहा जाता है कि इससे वजन कम होता है। बहुत से लोग इतना ही समझते हैं कि यही bariatric सर्जरी है, लेकिन आप प्लीज़ हमें बताइए कि एक्चुअली में क्या सर्जरी है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सो बेरियाट्रिक सर्जरी एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी है, यानी कि एक पेट की और आंतों की सर्जरी है, जिसको हम पहले वेट लॉस सर्जरी बोलते थे, फिर उसका नाम बेरियाट्रिक हुआ और अब हम उसको मेटाबॉलिक सर्जरी बोलते हैं। तो सर्जरी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका वो ये है कि हम पेट को थोड़ा छोटा करते हैं और आपकी आंतों में से खाना जिस प्रकार से जाता है उसको रीराउट करते हैं, यानी कि हम एक ऑल्टरनेट पाथवे बना देते हैं ताकि आपका खाना छोटी आंतों में थोड़ा सा जल्दी चला जाए। राइट? अब जब हम ये बोलते हैं तो पेशेंट कहता है अच्छा स्टेपलिंग ऑफ द स्टमक। नाउ स्टेपलिंग इज अ डिवाइस। स्टेपलिंग एक डिवाइस है जो हम किसी भी सर्जरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेरियाट्रिक में भी करते हैं, मेटाबॉलिक में भी करते हैं, कैंसर में भी करते हैं। सो पेट को छोटा करना और आंतों के खाने का डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करना। अब इसका मेन इफेक्ट क्या है? इसका मेन इफेक्ट है मेटाबॉलिक इफेक्ट। मेटाबॉलिक इफेक्ट का मतलब कि हमारे ऐसा करने से शरीर में कुछ हार्मोन्स ज्यादा उत्पन्न होते हैं जो आपके बेसिक मेटाबॉलिक रेट को या बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं। यानी जैसे अभी आप और हम बैठे हुए हैं, राइट? अभी हो सकता है कि आप 100 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं आराम से बैठने पे, ठीक है ना? और हम कुछ ऐसे हार्मोन्स आपके में जनरेट करना चाहते हैं कि आप इंस्टेड ऑफ 100 किलो कैलोरीज आप 125 या थोड़े ज्यादा कैलोरीज, तो आप एट रेस्ट ऑल्सो अपने बर्निंग ज्यादा करते हैं, आपका फैट ज्यादा बर्न होता है। सेकेंडली, आपके कुछ हार्मोन्स ऐसे डेवलप होते हैं जो आपकी इंसुलिन पे वर्क करते हैं ताकि आपकी प्रोडक्शन इंसुलिन का ज्यादा है। जब इंसुलिन ज्यादा आएगा तो मसल ज्यादा ग्लूकोज अपटेक करेगा, ज्यादा यूटिलाइज करेगा। सेकेंडली, इंसुलिन ज्यादा होगा तो डायबिटीज को नीचे करेगा। यही वाले हार्मोन्स आपकी किडनी पे असर करके आपके ब्लड प्रेशर को डाउन करते हैं और यही आपके चर्बी पे असर करके चर्बी को घोलते हैं ताकि आपकी चर्बी से आपको एनर्जी मिलना शुरू हो जाए। सो धीरे धीरे करके वेट लॉस होता है। ये ऐसा नहीं होता कि आप थिएटर में गए, आपका ऑपरेशन हुआ और आप सडनली 130 से 150 से सीधा 80 किलो के निकल के आ गए। सो इट्स अ स्लो प्रोसेस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो धीरे धीरे हर महीने अप्रोक्सीमेटली 4 और 8 के बीच में वजन कम होता है जब तक कि आप अपने टारगेट वेट पे ना पहुंच जाए। सो ये सोचना कि हमारा पेट छोटा हो गया, हम कम खाना खाएंगे और वजन कम हो जाएगा, ये गलत है। बहुत पेशेंट सोचते हैं कि हम खाना कम खाएंगे तो वजन कम हो जाएगा। अगर खाना कम करने से वजन कम होता तो आज सब जने डाइटिंग कर लो, राइट? कम खाना खाइए वजन कम हो जाएगा, लेकिन नहीं होता वो, राइट? सो इसलिए इसका मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है जो कि मेनली हार्मोन से रिलेटेड है। इनिशियली यस, खाना कम भी जाए तो उसका असर भी होता है, लेकिन लार्ज इफेक्ट इज मेटाबॉलिक इफेक्ट। और इससे पहले कि वेट ज्यादा कम हो, आपकी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती है। जब तक 5-7% वेट लॉस होता है, आपकी डायबिटीज का कंट्रोल बेटर हो जाता है, सांस बेटर हो जाती है, खराटे आने बंद हो जाते हैं। कुछ लोग जो सीपैप लगाते हैं, सांस की मशीन लगाते हैं, वो 2-3 महीने में बिल्कुल खत्म हो जाती है। इनफर्टिलिटी बेटर हो जाती है। सो इसका असर धीरे धीरे होता है और लॉन्ग टर्म है। हमारे पास ऑलमोस्ट 40-50 साल के इफेक्ट्स हैं। तो ये ऐसी सर्जरी नहीं है जो अभी पिछले साल शुरू हुई हो या 2 साल या 5 साल से, ये करीब 40-50 साल से चल रही है। तो हमारे पास डेटा बहुत स्ट्रांग है फॉर दिस सर्जरी दैट इट इज एक्सट्रीमली गुड और इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे हैं। मोटापे पे भी, डायबिटीज पे, ब्लड प्रेशर पे, लिपिड्स की प्रॉब्लम पे, जोड़ों पे, इनफर्टिलिटी पे, कैंसर पे। सो इस सब का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। और क्योंकि ये सर्जरी अब लैप्रोस्कोपिकली या रोबोटिक होती है, सो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। जब ये पहले सर्जरी शुरू हुई थी तो ये पूरा पेट खोला जाता था। अब इमेजिन कोई 200 किलो का पेशेंट हो और उसका यहां से लेके यहां तक आप पेट खोलें, बंद भी तो करना पड़ेगा। खोलना तो एक बात है। सो इट यूज्ड टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी।
फिर उसके बाद है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि की होल सर्जरी। तो आपने छोटे छोटे 2 या 3 4 छेद होल बनाए और उनके द्वारा ये सर्जरी करी। अप्रोक्सीमेट टाइम बट 20 मिनट्स टू 40 मिनट्स का टाइम लगता है सर्जरी में। और अब उसका न्यूअर एडवांस वर्जन इज रोबोटिक सर्जरी। सो जो हमारा डाविंची प्लेटफॉर्म है विच आर द पायनियर्स फॉर रोबोटिक सर्जरीज, अब उसके साथ ये सर्जरी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है पेशेंट के लिए भी, सर्जन के लिए भी। बिकॉज जो वेट पेशेंट का होता है उसमें रोबोटिक आर्म्स आपको बहुत असिस्ट करते हैं। सो वो लिफ्ट करना आसान होता है, आपकी मनूवरेबिलिटी बहुत आसान है, आप की जो ट्रेमर्स है वो उस पर नहीं करते, मैग्निफिकेशन बहुत अच्छी है। सो द सर्जरी बिकम्स एक्सट्रीमली सेफ, एक्सट्रीमली सेफ। सो आई थिंक इतना हमारे दर्शकों के लिए जानना अच्छा है कि इट इज सेफ, राइट, एंड इट हैज लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। और इससे हमारा ना केवल वेट बट वेट से रिलेटेड बीमारियां जो हैं उससे भी निजात मिल जाती है। सो एक कुकर के साथ कटोरी और प्लेट मुफ्त, तो वैसे ही मोटापा तो एक, उसकी जो एसोसिएटेड बीमारी है उससे निजात मिल जाती है।